हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं सम डेफिनेशंस इन इजी लैंग्वेज अबाउट केमिस्ट्री। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट डेफिनेशन, that is atom. What is atom? Atom is the smallest unit of matter that retains properties of an elements. एटम एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है जिसमें एलिमेंट्स की ऑल प्रॉपर्टीज हो जाती, उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट बॉन्डेड टुगेदर। दो नहीं तो दो से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन है, टुगेदर बॉन्डेड है, उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन एलिमेंट। एलिमेंट यानी एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ओके, क्योंकि एलिमेंट में ऑल द एटम्स सेम टाइप के होते, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज अ कंपाउंड। व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड? अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। दो नहीं तो दो से ज्यादा एलिमेंट अगर केमिकली कंबाइन हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर में कितने एलिमेंट कंबाइन है? दो टाइप के, एक है हाइड्रोजन, उसके दो एटम, और एक है ऑक्सीजन। वो केमिकली कंबाइन है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कंपाउंड। ओके, लेट अस सी मिक्सचर। मिक्सचर मींस व्हाट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर substances that are not chemically bonded। दो और दो से ज्यादा substances अगर chemically bonded नहीं है तो उसे क्या? मिक्सचर बोलते। ओके, नेक्स्ट वन इज आयन। an atom or molecule with a positive or negative charge due to the loss or gain of electrons। आयंस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते। अगर पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाता है तो एक एटम ने अगर क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर एटम्स गेन द इलेक्ट्रॉन तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, एन एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गेन करता? क्योंकि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसे क्या बोलते हैं? आयन बोलते। पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन, नेगेटिव चार्ज यानी एनायन। ओके, नेक्स्ट वन आइसोटोप। आइसोटोप मींस व्हाट? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। क्योंकि उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या और नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से दैट atoms of same element having same atomic number but different atomic mass number, that is nothing but isotope। और उसमें न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो डिफरेंट होने के वजह से उसका मास क्या हो जाता? डिफरेंट हो जाता। ओके, तो आइसोटोप मींस एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम रहे। ओके, next one acid, a substance that releases hydrogen ion or H plus ion in a solution। अगर एक सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन में H plus आयन रिलीज करता है तो वो क्या है? एसिड है। बेस, बेस मीन्स व्हाट? a substance that releases hydroxide ions means OH minus ion in its aqueous solution, तो वो क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। सिंपल डेफिनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, वैलेंसी। वैलेंसी मींस व्हाट? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट के साथ, एटम के साथ कंबाइन हो गया, वो क्या हो गई? उसकी वैलेंसी। सपोज वी हैव नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया। नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम? 3 हाइड्रोजन एटम्स। Means nitrogen is chemically combined with
How many hydrogen atom? 3. It means that its combining capacity is 3. That's why its valency is 3. Okay. अब लास्ट वन है केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं? अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंजेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस. दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर मिक्स किए और उससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं तो वो क्या है? ये केमिकल रिएक्शन. Okay, so these are the simplest definition of these basic terms which are often used chemistry. Okay, thank you.